आधुनिक ब्लॉकबस्टर मूवी मेकिंग फ्रेंचाइजी के दिग्गजों को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रशंसकों पर निर्भर करती है। ताइका वेइटी थोर लव एंड थंडर के लिए ऐसा नहीं चाहती थी। उन्होंने स्क्रिप्ट को फिर से लिखा। प्रशंसकों को क्या गुस्सा आता है? वेइटी थोर को एक ऐसे प्रकाश में चित्रित करना चाहती थी जो अधिकांश प्रशंसक नहीं चाहेंगे। एक थोर प्रशंसक से कहो, हाँ मैं उसे प्यार में डाल दूंगा, और वे शायद नाराज होंगे। थोर लव एंड थंडर मार्वल की चौथी थोर फिल्म है और थोर रग्नारोक के बाद वेइटी की दूसरी। इस प्रशंसक और समीक्षक पसंदीदा फिल्म ने क्रिस हेम्सवर्थ की थोर को एक ढीला, अधिक विशिष्ट स्वर दिया। अगर रग्नारोक वेइटी की मार्वल फिल्म थी तो लव एंड थंडर बस उसकी हो सकती है। 29 मार्वल तस्वीरों में से कोई भी निर्देशक की इतनी विशिष्ट नहीं हो सकती है। लव एंड थंडर में बच्चों और कैंसर को एमसीयू में पेश किया जाता है। यह गंदा और मानव आकार का है। विनोदी मर्दांगी। थोर नकली है। नताली पोर्टमैन की जेन मोजोल्निर के साथ थोर बन जाती है। वेइटी के बाद थोर की सबसे कठिन बाधा एक बच्चे को जूते पहनने के लिए मनाना है। वेइटी ने लॉस एंजल्स से एक वीडियो साक्षात्कार में टिप्पणी की कि वो प्रशंसकों को वो देना पसंद करते हैं जो वे नहीं जानते कि वे चाहते हैं। जब मैं रग्नारोक में शामिल हुआ तो बहुत से लोग चौंक गए। वो कौन है? वो थोर को बर्बाद कर देगा। हाँ, मैंने कहा, बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसे बेहतर बना दूंगा, आप बस इसे नहीं जानते। वेइटी एक प्रमुख सुपरहीरो फिल्म का निर्देशन करने वाले पहले स्वदेशी निर्देशक थे जब उन्हें रग्नारोक दिया गया था। वेइटी, जिन्होंने अपने 20 के दशक में पेंटिंग में वर्षों बिताए, ने मजेदार स्वतंत्र फिल्में बनाई, बॉय, हंट फॉर द वाइल्ड पीपल, डेडपैन उल्लिसिता और फ्रीव्हीलिंग टोनल शिफ्ट के साथ। रग्नारोक के बाद से वेइटी बड़े स्टूडियो फ्रेंचाइजी और असामान्य परियोजनाओं की बाजीगरी करते हुए कैमरे के पीछे और सामने हॉलीवुड पावरहाउस बन गया है। उनकी 2020 की फिल्म जोजो रैबिट, एक बच्चे की दृष्टि नाजी जर्मनी ने 6 ऑस्कर नामांकन प्राप्त किए। वेइटी ने अनुकूलित पटकथा जीती। नेक्स्ट गोल विंस सर्चलाइट पिक्चर्स की एक विशेषता आने वाली है, जैसे नेटफ्लिक्स के लिए 2 विली वोका श्रृंखला, डिज्नी के 20वीं शताब्दी स्टूडियो के लिए एक फ्लैश गॉर्डन फिल्म, एक टाइम बैंडेड श्रृंखला, एप्पल टीवी जोड़ और एक स्टार वॉर्स मूवी। हॉलीवुड ने किसी भी बौद्धिक संपदा को वेइटी में फेंक दिया है। उम्मीद है कि वो इसे नष्ट कर देगा। मैं कभी नहीं चाहता था। वेइटी दोस्तों के साथ छोटे प्रोजेक्ट विकसित करना चाहती थी। एक स्टूडियो में काम करने से मुझे कभी दिलचस्पी नहीं हुई। फिर मैंने मार्वल के साथ काम किया और समझ गया कि स्टूडियो का काम दर्दनाक नहीं होना चाहिए। मेरा काम जितना संभव हो उतने विचार रखना है और नतीजों के बारे में नहीं सोचना है, वेइटी कहते हैं। हर फिल्म देखना और हर कॉमिक पढ़ना मेरी जिम्मेदारी नहीं है। यह कई लोगों के विचार के विपरीत है जो एक फिल्म निर्माता को करना चाहिए। यह एक फिल्म निर्माता के लिए विडंबना है जिसने पिछले साल के फ्री गाय में व्यवसाय संचालित सीक्वल मांगों को धोखा दिया और जो कभी कैलिफोर्निया के बर्बैंक में मार्वल स्टूडियो में पोस्ट प्रोडक्शन में महीनों बिताने से डरता था। वेइटी जोर देती है, यह एक जगह के रूप में बर्बैंक है। यह बहुत अच्छा है अगर आप अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और भूल जाते हैं कि आप बर्बैंक में हैं और दोपहर के भोजन के लिए बर्बैंक खाना खा रहे हैं। हॉलीवुड की सबसे बड़ी संपत्तियां कितनी अराजकता को संभाल सकती हैं? रग्नारोक ने वैश्विक स्तर पर $850 मिलियन की कमाई की। लव एंड थंडर ऐसा ही करना चाहिए। कुछ फिल्म निर्माता उम्मीदों को नष्ट करने के बावजूद जनता से जुड़ने की उनकी क्षमता से मेल खा सकते हैं। वेइटी जानता है कि स्टार वॉर्स कॉमिक टोन परिवर्तनों के लिए प्रतिरोधी है। 2 साल पहले घोषित स्टार वॉर्स की तस्वीर मेरे स्वर में वास्तविक प्रतीत होनी चाहिए, वे कहते हैं। मेरी कोई भी फिल्म कॉमेडी नहीं है। मेरी ओर से कोई व्यापक हास्य नहीं। मैंने कभी कॉमेडी नहीं की है। यह हमेशा एक मानवीय सरोकार को प्रतिध्वनित या संबोधित करता है। वे परिवार उन्मुख हैं। वे परिवारों से नफरत करते हैं। मुझे नहीं लगता कि खून से परिवार बनता है। वेइटी का पालन पोषण एक यहूदी माँ ने किया, जो काफी हद तक अनुपस्थित माओरी पिता, वे 5 साल की उम्र में अलग हो गए थे, और कई रिश्तेदार। मेरा परिवार बहुत बड़ा है। हजारों। वेइटी ने जेमाइन क्लेमेंट, व्हाट वी डू इन द शैडो और राइस डाबी, आवर फ्लैग मीन्स डेथ के साथ काम किया है। वेइटी ने स्टिलिन हाजो से एक उत्सव में मुलाकात की जहां वे समान हास्य के साथ मूल कलाकारों के रूप में बंधे। वेइटी ओक्लाहोमा में मूल अमेरिकी किशोरों के बारे में अपनी एफएक्स श्रृंखला आरक्षण कुत्तों को लॉन्च करने में हाजो की मदद की। हाजो, जो अगले महीने दूसरे सीजन का प्रीमियर करेंगे, का कहना है कि ताइका की शैली सहज है। यह सब जादू के बारे में है। उनकी रचनात्मकता मल्टीटास्किंग से आती है। उसके पास सब कुछ गुलजार होना चाहिए। लव एंड थंडर, जिसे वेइटी ने सह लिखा, थोर और जेन पर केंद्रित है, लेकिन यह क्रिश्चियन बेल के शोक खलनायक और थोर 2 में अपहृत बच्चों पर भी लागू होता है।
वेट्टी के बच्चों और अन्य लोगों ने फिल्म के राक्षसों को डिजाइन करने में मदद की। फिल्म में हेम्सवर्थ, बेल और पोर्टमैन के बच्चे हैं। वेट्टी, यह भाई भतीजावाद अपने सबसे अच्छे रूप में है। क्यों? यह पालन पोषण और दूसरों को पहले रखने के बारे में है।